पाकिस्तान नेवी के अंदर एक पोस्ट अनाउंस की गई है जिसको हम PN कैडेट कहते हैं और ये परमानेंट कमीशन की जॉब होती है नेवी के अंदर। जैसे कि पाकिस्तान आर्मी में PMA लॉन्ग कोर्स होता है और उसी तरह GD पायलट होता है एयरफोर्स में। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। आप ऑफिसर के रैंक पर डायरेक्टली जो है वो पोस्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अब इसका हम कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई ऑन PN कैडेट। और उसके बाद हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है और इसकी जो जॉब की कंडीशन है वो किस तरह की होती है और सैलरी पैकेज वगैरह क्या होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया हुआ कि मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एज है वो 16 साल से 21 साल, यानी कि तकरीबन 16.5 साल से 16 ईयर एंड हाफ ईयर से लेकर 21 ईयर तक आपकी एज है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस में उसने लिखा हुआ है कि जी अनमैरिड होना लाजमी है, अगर कोई मैरिड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद ये जो हमारे पास 17 से लेकर 23 ईयर एज लिखा हुआ है, ये सिर्फ सर्विसेज कैंडिडेट्स के लिए है। वो कैंडिडेट जो किसी भी आर्म्ड फोर्स के अंदर यूनिफॉर्म की जॉब कर रहे हैं, वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये उनके लिए है। जो स्टूडेंट्स हैं जो कहीं आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर पहले एज अ सर्वेंट नहीं है, तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। उनके लिए ये सिविलियंस का क्राइटेरिया होगा। हाइट आपकी जो रिक्वायर है वो है जी 5 फीट और 4 इंच आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है जी। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.joinparknavy.gov.pk, वहाँ वो मैं आपको बता दूंगा। और अनाउंस होती है तो ये इसका सेशन नेक्स्ट ईयर एक B होगा और इसी साल A होगा। तो उसके बाद हमारे पास जो इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन में वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मैट्रिक और FSC किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके 60% मार्क्स होना लाजमी है। और उसके साथ साथ 3 क्राइटेरिया है। आप FSC यहाँ पर लिखा हुआ है जी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस जगह ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं और इस टैब के अंदर लिखा हुआ है ICOM या शायद इसको कहते हैं, वो वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने बायोलॉजी पढ़ा था वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि FSC प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 अपीयरिंग कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पार्ट 1। अगर जिन्होंने होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना है तो उनके फर्स्ट ईयर के अंदर 65% मार्क्स होने लाजमी है और वो होप सर्टिफिकेट बना के लाएंगे। अपना सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड उनके पास वो जो है ना वो सबमिट करना होता है, जो रिजल्ट होता है आपका। और यहाँ पर ये होता है कि अगर एक कैंडिडेट 60% से लेस मार्क्स गेन करता है इंटरमीडिएट के अंदर, जिसने होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई किया होगा, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर उसने ये एक इम्पोर्टेंट मेडिकल वालों के लिए कि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स में आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई एडिशनल मैथमेटिक्स। कुछ आपने देखा होगा कि AO लेवल के अंदर भी होता है, तो जो बायोलॉजी पढ़े होते हैं उनके साथ अगर उन्होंने एडिशनल मैथ रखा होता है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा। तो ये आपका क्राइटेरिया था कंप्लीट PN कैडेट का। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन हमने देखी कि FSC प्री इंजीनियरिंग वाले, ICS वाले और ICOM वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर एज की, तो वो आपकी 16.5 ईयर से लेकर 21 ईयर तक होनी चाहिए। हाइट जो है वो आपकी 5 फीट और 4 इंच रिक्वायर है। साल में 2 दफ़ा अनाउंस की जाती है। बाकी इंशाल्लाह हम इसकी A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।